भारती जी महास्वामी जी इसी चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। अपारगत करना संभव नहीं है, फिर भी जैसा आदेश हुआ है मैं कोशिश करता हूँ। पिछले 5 दिन से इस पंडाल में परम पूज्य स्वामी जी अमृत वर्षा कर रहे हैं और उसका हम सब लाभ ले रहे हैं। जैसे राम रावण के बाद में इंद्र ने अमृत वर्षा करके सबको एक नया जीवन प्रदान किया, वैसे ही स्वामी जी ने यहाँ अमृत वर्षा करके हमारे जीवन में नई स्फूर्णा, नई चेतना, नए भाव पैदा किए। इसके लिए मैं जोधपुर की जनता की ओर से स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और करने वाले ठाकुर जी है कि किसी को निमित्त बनना पड़ता है, तो ठाकुर जी द्वारा स्वामी जी को यहाँ भेजे गए, तो हम ठाकुर जी तो उनका आभार तो हमेशा व्यक्त करते ही हैं, लेकिन आज जैसा मौका मिला है जोधपुर की जनता आपका आभार व्यक्त करना चाहती है। पिछले वर्ष जब विश्व मंगल गुरुग्राम यात्रा के समय स्वामी जी का जोधपुर आगमन हुआ था, तो उसमें ऐसे भाव बने थे कि स्वामी जी का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ जोधपुर में हो। काफ़ी समय लगा, जैसा कि आपकी यहाँ परिपाटी है, लगभग 1 वर्ष तक के प्रोग्राम एक साथ में तय होते हैं। भाई आनंद जी राठी, सुरेश राठी ने बहुत प्रयास किया कि कार्यक्रम बने, कार्यक्रम बना, स्वामी जी ने आशीर्वाद प्रदान किया और ये 5 दिन की कथा हम सबको सुनने को मिली। इसके लिए मैं आप सबकी ओर से स्वामी जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और उनके सिर चरणों में आप सबकी ओर से निवेदन करता हूँ कि हमें ये इस प्रकार का लाभ पुनः दें और कम से कम 9 दिन की कथा, क्योंकि कथा तो एक माध्यम है, इस कथा के माध्यम से कितने भाव आप प्रकट करते हैं, किस प्रकार की विवेचना आप करते हैं, अपना आप अद्भुत है। हम लोगों ने कथाएं कहीं सुनी है, लेकिन पहली बार इस प्रकार की अपनी भाषा में, हालांकि आपको बहुत डर था कि मैं हिंदी में अपनी अच्छी कथा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्वामी जी ये सबके भाव आए, सबके बाद जो सब सुनने को मिल रहा है, इतनी अच्छी हिंदी आप बोल रहे हैं, उतनी अच्छी हिंदी तो हम भी नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत अच्छी हिंदी में आपने कथा सुनाई है और हम आपसे निवेदन करते हैं श्री चरणों में कि जब भी संभव हो 9 दिन की ये कथा यहाँ जोधपुर में रखे, जिससे जोधपुर की जनता इससे लाभान्वित हो सके। मैं भाई आनंद जी राठी और सुरेश जी राठी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि केवल वही निमित्त बने यह कथा करवाने के लिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया और स्वामी जी बड़े के लिए वहाँ 15 गौशाला में एक अलग से हॉल का निर्माण किया और बहुत साल पर से उन्होंने बहुत प्रयास किया और पिछले 5 दिन से भी आप पूरे लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है और भाव के साथ में हम कहते हैं ऐसा करना है, उससे बढ़ के काम करते हैं। इस प्रकार के भाव आपने प्रकट किए, भगवान आपकी कृपा करते रहें और आगे भी इसी प्रकार से जोधपुर जनता के लिए दूध बनकर उनकी सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें और भगवान आपको दिन दूनी रात चौगुनी दे। अब मैं भाई प्रदीप जी, जिनकी मंडली ने आपको बहुत अच्छा संगीत सुनाया, बहुत अच्छा भजन सुनाया, आपको सुनाए बार बार इस प्रकार के भजन प्रसंग के अनुरूप बहुत ही मीठी भाषा में आपको आप तक पहुंचाए, मैं उनका भी समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। माइक वाले भाई नरेंद्र जी, सेटू माइक वाले, उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी, निर्विघ्न रूप से, किसी प्रकार का विघ्न नहीं, बड़ी साफ शब्दों में जो स्वामी जी ने कहा वो हम तक पहुंचा, इसके लिए हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। वो सब कार्यकर्ता जो सामने रहे या दस्यों के काम किया, उन सब का भी हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। बिना उनके साथ के इस प्रकार के आयोजन होना संभव नहीं था। मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको आशीर्वाद प्रदान करें, उनके लिए मंगल कामना करें, इससे वो कार्यकर्ता आगे भी इस प्रकार लगे रहें। कथा हुई, टेंट लग गया, माइक की व्यवस्था हो गई, स्वामी पधार गए, लेकिन अगर सामने आप लोग नहीं होते, कथा किसके लिए होती?
तो हम सबसे ज़्यादा आभारी आप लोगों के हैं कि आप यहाँ पधारे और आपने धैर्यपूर्वक यहाँ कथा सुनी, उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। और साथ ही मैं राठी परिवार की ओर से और साथ समिति की ओर से तो कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि व्यवस्था में रही हो, हमारे बोलचाल भाषा के कारण या व्यवहार के कारण किसी प्रकार का कष्ट आपको हुआ हो, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यहाँ जो कुछ भी अच्छा हुआ वो ठाकुर जी कृपा रही, और जो कुछ भी कमी रही वो कमी हमारे कारण है। हम समझते हैं कि आप हमारी कमियों को माफ करेंगे। हम गीता भवन के बहुत ही आभारी है, उन्होंने बहुत ही सुंदर स्थान हमें यहाँ प्रदान किया, जिस कारण ये बहुत सुंदर व्यवस्था कर पाए और आप लोगों के लाभ आप तक पहुँचा पाए। इसके लिए भी हम गीता प्रचार मंडल के भाई केवल संजय मोदी और महेंद्र जी के बहुत आभारी है, तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था हमें प्रदान की। उसके लिए हम उनका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। हम प्रशासन के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं हमको दी, किसी प्रकार की रुकावट हमारे कार्यक्रम में नहीं की, उसके लिए प्रशासन का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो हमारे यहाँ मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनके भी बहुत आभारी है। उन्होंने हमारे जितना यह कार्यक्रम हुए उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसके लिए उनके भी हम आभारी हैं। एक मैं जो आभार करना भूल गया, सबसे पहले हम करना चाहता मेरे को, जितने भी जोधपुर के संत यहाँ पधारे, उन्होंने हमको दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, उनके भी हम बहुत बहुत आभारी है। स्वामी जी का प्रोग्राम बना, वो आए और उन्होंने हमको यहाँ आके अपने दर्शन लाभ पहुँचाया, उसके लिए हम उनके आभारी है। प्रथम दिन आपने सुना होगा सब स्वामी जी का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके पहले बहन प्रीति ने अपनी बहुत ही मधुर वाणी में अपनी शैली में यहाँ इस प्रकार का वाल्मीकि रामायण का वर्णन हमारे साथ में किया। इसके लिए हम रामकथा समिति उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, और स्वामी जी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की है और बार बार स्वामी जी उसका जिक्र करते हैं। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसको इतनी शक्ति दें, इस प्रकार के वो अपने जो मन में उद्गार है वो अन्य माध्यमों से मन पर प्रकट करते हैं। जैसा हमने सुना अगले महीने भाव कथा करने वाली है, इसके लिए उनके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और स्वामी जी की ओर से हमको आशीर्वाद मिला है और मिलता रहेगा। मैं पुनः आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया, हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया, और जो स्वामी जी यहाँ जो हैं या 5 दिन तक, उस समय आप लोगों ने जो सहयोग किया, उसके लिए मैं राठी परिवार की ओर से, समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम। जो भावनाएं बिखेरी अपने सब लोगों के लिए, मुझे लगा स्वयं राम ही यहाँ विराजमान हैं और वही अपना ज्ञान अपने लोगों को देने के लिए आए हैं। मैंने बहुत कथाएं नहीं सुनी हैं, परंतु जिसने बहुत सुनी उनसे मेरी जब बात चल रही है, जब भी चली, तो एक ही बात सबने कही कि इस तरह के ज्ञान की कथा जो है आज तक जोधपुर में नहीं हुई, और उसके लिए हम पूज्य स्वामी जी के बहुत अनुग्रही हैं, बहुत आभारी हैं। और खुशी की बात है कि पूज्य स्वामी जी ने ये कहा है कि अगले वर्ष 1 वर्ष बाद फिर आप पधारेंगे, और इस बार 7 दिन, कम से कम 7 दिन की कथा करेंगे। 9 दिन रहेंगे, 7 दिन की कथा, क्योंकि 1-2 दिन स्वामी जी चाहते हैं कि भाई दूसरे कार्यक्रमों में जिनमें जाना चाहते हैं, गौशालों में बहुत, आपको पता है स्वामी जी का कुछ समय वहाँ लगाना चाहते हैं जो नहीं लग पाया, तो आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो 9 दिन की कथा और 2-3 दिन और मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा, अगर उसको 12 दिन करते हैं तो बड़ी कृपा रहेगी। 13 दिन की बात हो रही, तो चलिए ठीक है, स्वामी जी का 12 में वो पूरा नहीं होता, 13 कम से कम चाहिए। 13 तो जिस तरह का ज्ञान मिला, मैं समझता हूँ अपने सबके लिए बहुत अच्छा है। मैं विशेषकर ओझा जी, सारी समिति के जो सदस्य हैं, मंदिर जी रोड़ा विराजमान हैं, इनका बहुत जगदीश जी, इतने लोग सबका नाम मैं नहीं ले सकता समय के, पर इतना आभार हमारा है कि क्योंकि जब से मेरी बात चली, ये लगता था भाई कि ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा, क्योंकि स्वामी जी पहली बार यहाँ प्रवचन के लिए पधारे, वैसे तो 2 बार पहले पधार चुके हैं। तो
जितनी सुगमता, सरलता और जितना आसानी से और जितना अच्छा इंतजाम समिति ने किया, वो बिल्कुल तारीफ की योग्य कहिए। मैं समझता हूँ ऐसे अगर अच्छी समिति हो तो कोई भी को कार्यक्रम सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उनको तहे दिल से, मेरी तरफ से, भाई सुरेश की तरफ से, हमारे सब परिवार, मेरी माता जी की तरफ से, मेरी माता जी बहुत अच्छा लग रहा है, विराजमान है, 5वें दिन कथा में विराजमान है। और सैनिक परिवार की तरफ से मैं पूरी समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है। पुनः आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से पूज्य स्वामी जी को प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमको ये एक डर लग रहा था भाई कि स्वामी जी पहली बार आए, कितने लोग आएंगे, और जिस तरह की प्रथा यहाँ कथा की है, शायद ये कथा उस मार्ग जाएगी कि नहीं जाएगी, परंतु ऐसा लगा बिल्कुल। लोग कहते हैं औरतें बातें करती रहती है कथा में, मैंने तो ये नहीं देखा है इस कथा में, किसी ने बात नहीं की, बड़ी अच्छे से पूरे शांति वातावरण में एकदम कथा हुई, किसी ने एक दूसरे से बात करते हुए मैंने न सुना न देखा। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, आपका खूब आशीर्वाद सबको रहे, हम सबको आपका आशीर्वाद मिले। अब मैं जिन महानुभावों के नाम ले दुकान में आदमी भेजला बाद मैं कटी सगाई में माल खाना तो लेट आऊँगा मैं थोड़ा आधो घंटे। ठीक है, ठीक है, आधो घंटे ठीक है। उन्हें मैं भेजूँगा, उन्हें घर बता दी जाए भाई ने मिला दी पर कि नहीं भेजो यार, मैं बिजी हूँ मैं, तो मैं भेज दूँ मैं। ठीक है, उन्हें घर में जाना, घर बता दी फोटोग्राफर भाई हाँ हाँ, अरे मैं ही हूँ। ठीक है, बालूराम जी मंत्री जी, उन्होंने समर्पण कर दिया। हाँ ठीक माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, जिनका नाम नहीं लिया गया है कृपया मंच से नीचे की तरफ बता रहे। माता बहनें जिनका नाम नहीं है, माता बहनें जिनका नाम नहीं है,
हमारे सीनियर हैं, मुंबई में रहते हैं। राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित साहब से मेरा अनुरोध है, मंच पर पधारें। राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, राजस्थान गौ सेवा के पूर्व अध्यक्ष। जिनका सम्मान हो गया थोड़ा वापस नीचे आ जाए। जिनका पहले हो गया वो नहीं रहे। श्याम जी सुनो ये कुछ नहीं ले लो मेरा मोहनलाल जी कोठारी, राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, नारायण जी पंचारिया, श्री किशन जी सुतार, मानमल जी अग्रवाल, केवल चंद जी मोदी, महेंद्र जी लोढ़ा, नैन जी भूतड़ा, चंद्र सिंह जी राजपुरोहित, अध्यक्ष गोपाल गो कृष्ण गौशाला घेवड़ा, भवनलाल जी पालीवाल, सचिव श्री चंद्र मंगल कामधेनु गौशाला समिति जिजनियाला, नंद किशोर जी बाफना, माणिक जी संचेती, जयकिशन जी राठे, मोहम्मद चंद जी पाथर, गोपी श्याम शर्मा, जगन्नाथ जी जोशी, प्रीति जी व्यास, राजेश्वर जी लोहिया और एक विशेष सूचना है प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की सीडी जिस किसी को चाहिए वो गीता भवन के बाहर गीता प्रेस की जो दुकान है वहां पर 7 दिन बाद मिल जाएगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्राक्षी में जो आशीर्वाद में चावल आपको मिल रहे हैं इसको मंदिर में रखें और एक चावल रोज आप प्रसाद के रूप में बिना चबाए आप निकल सकते हैं। ये परंपरा है गुरु जी की, तो आपके ध्यान में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा चावल को करना क्या है, तो चावल उस काम के लिए है और मंदिर में रखें इसको। जहाँ पहली बार लिए थे अब आरती करो भाई, चालू आरती चालू करें। चलिए अब रुके भाई। आ गया कोई नहीं हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये यहाँ से चल राइट से अब पूजन हो रहा है।